चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बांकीपुर सीट से आ रही है। यहां पर 10 राउंड की गिनती के बाद जनसुराज पार्टी प्रत्याशी प्रशांत किशोर 6011 वोट से आगे चल रहे हैं। 1995 से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार 6011 वोट से पिछड़ गए हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है और 10 राउंड की गिनती होने के बाद प्रशांत किशोर को 20,059 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 14,048 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही हैं, यानी कि प्रशांत किशोर के लिए यहां पर अच्छी खबर। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या ये जल्दबाजी होगा ये कहना कि प्रशांत किशोर यहां से जीत रहे हैं? और देखिए, जब तक हार और जीत का फैसला नहीं होता नेहा, तब तक तो इसका ऐलान नहीं किया जा सकता। मतलब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, और शुरुआती ही नहीं, अब तो लगभग समझिए कि आधा काउंटिंग लगभग पूरा होने को है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधिकारिक आंकड़े भले ही 10 राउंड की गिनती के आ रहे हों, जिसमें प्रशांत किशोर के पास कुल 6011 वोट की बढ़त है, लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर के पास 11,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त है। और ये बढ़त बहुत बड़ी बढ़त है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और उस बाई इलेक्शन में नेहा, जिसमें केवल 34% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई हो, तो बीजेपी के नेता भी अब ये मान रहे होंगे कि उनके हाथ से शायद बाजी निकल रही है। हालांकि अंतिम तौर पे जब तक नतीजे आते नहीं है तब तक कोई मानता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर, जनसुराज, उनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो समर्थक हैं उनके लिए, और खासतौर पे वो लोग जो बांकीपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ अपना समर्थन नहीं जता रहे थे, बल्कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनको वोट करी है ताकि वो इतने बढ़त के साथ अभी हैं। तो हम इस बिना पे कह सकते हैं कि ये वाकई उनके लिए एक अच्छी खबर है। और जश्न का माहौल भी है जनसुराज पार्टी में, प्रशांत किशोर के समर्थकों में। प्रशांत किशोर ने 2-3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा इस बिहार में, इस सीट पे। पहली बात जो उनकी तरफ से थी वो ये कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि बांकीपुर उनकी परंपरागत सीट है और यहाँ वो अगर कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा दें तो वो जीत जाए। तो ये बयान कहीं ना कहीं जो आया, उस बयान को उन्होंने केंद्र में बना कर रख करके, और एक वोटर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है उसको कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश की। ये बताने की, बार बार वो चुनावी जनसभाओं में, छोटी नुक्कड़ सभाओं में कहते थे कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है, और बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हम तो किसी को टिकट दे देंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे बांकीपुर में। तो यानी आपके लिए तो कोई बात उन्होंने छोड़ी ही नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात, वो लगातार कह रहे थे जनसभाओं में कि सम्राट चौधरी को हटाने के लिए आप वोट दीजिए। एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी, जिनको बीजेपी ने थोपा है मुख्यमंत्री के तौर पे, उनको हटाने के लिए वोट दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि जब नतीजे आएंगे उनके पक्ष में, तो प्रशांत किशोर आगे कितने आक्रामक होने वाले हैं, इसका अंदाजा लगा सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए।